The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये विंडो की डिस्टेंस आपने दी है 4 फीट 7 इंच। डोर हमारा कितनी डिस्टेंस से बना हुआ है सामने वाले को बताना पड़ेगा। यहाँ विंडो का टैग आपने गायब कर दिया, यहाँ पर डोर का टैग गायब कर दिया। सही, कोई बात नहीं, बनाओ भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपने किचन के सिंबल्स गायब कर दिए, यहाँ पर टैग गायब हो गया, यहाँ पर टैग नहीं है, यहाँ पर आपने डिटेलिंग नहीं करी है जैसे मैंने बताया था। ये देखो कितना छोटा सा लिख दिया आपने। यहाँ पर MS बॉक्स सेक्शन आएंगे, MS बॉक्स सेक्शन की डिटेल देना पड़ेगी। यहाँ पर आपका इन तीनों की डिटेल्स आएगी। चलो बनाओ भी, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी इसकी। D1 D2 ये क्या है? विंडो कहाँ गई? विंडो की डिटेल आपने नहीं दी। विंडो का पता नहीं चल रहा कैसे विंडो का मैंने आपको डोर विंडो का PDF सेंड करा था ना उसमें। PDF तो विंडो में विंडो कैसे दिखेगा? समझ नहीं आता। विंडो कैसे दिखेगा? विंडो कुछ ऐसे तो दिखेगा ना फ्रंट से, यही तो होगा ना विंडो। बाथरूम का वेंटिलेशन कैसा दिखेगा? कुछ ऐसे ही दिखेगा ना वो। सर उसमें लेबलिंग कैसे करनी है? उसमें ऐसा लिखा है वैसे। आपने मटेरियल दिया है, आप यहाँ पर दे दीजिए विंडो W1, वेंटिलेशन V1, विंडो W3। मतलब ओवरऑल आप जितनी क्रिएटिविटी अपनी लगा सकते हैं आप उनको लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर ये दिया तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। आप डिटेलिंग करिए, चीज़ों को छोड़िए मत, वरना वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके ऊपर। आप टैगिंग करिए W1, पता चले ना कि वहाँ पर विंडो हमने बनाई है। W1 W2 W3 V1। ज़रूरी नहीं है कि ये मटेरियल आपको देना है, मत दो। विंडो की डिटेल आपके पास नहीं है तो मत दीजिए आप विंडो की डिटेल, आप सिर्फ टैगिंग करिए। कहाँ चले गए ये? अभी थोड़ा सा करिएगा, अभी प्रैक्टिस थोड़ी सी करिएगा। एलिवेशंस कंप्लीट करिएगा, अभी एलिवेशंस बाकी है। एलिवेशंस में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, सभी लोगों को ये चीज़ मालूम चल जाएगी। आप कम से कम 3 डिज़ाइन हमें क्रिएट करके देंगे एलिवेशंस के मॉडर्न। 3 डिज़ाइन एलिवेशंस के मॉडर्न आप कंप्लीट करेंगे, 3 मिनिमम। एक डिज़ाइन आप ये बनाएंगे, फिर दूसरा डिज़ाइन आप कॉपी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों को आप अलग अलग डिज़ाइन करेंगे और रेफरेंस के बेसिस पे। ये टास्क है आपका, ये मुझे 100% चाहिए। एक डिज़ाइन आपने ये चूज़ करा, एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरा आपने ये चूज़ करा, एग्जाम्पल नंबर 3, 2 एंड 3। रेफरेंस के बेसिस पे 3 एलिवेशंस ड्रॉ करेंगे सभी लोग। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल्स की, जिसे हम लोग कहेंगे सेक्शन। सेक्शन का सिंबल हमने पहले भी बताया था कि मेंशन करना पड़ेगा सभी लोगों को ओवरऑल। आपने पता नहीं मेंशन किया है नहीं किया? नहीं किया है, पहले दिन बताया था ना आपको। हाँ हाँ सर, मिस्टेक।
ये इसीलिए अब देखो सेक्शन का सिंबल अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, तब सेक्शन पे काम करना आसानी रहेगी। अब देखो हम सेक्शन पे काम करने जा रहे हैं, तो पहले से अगर सेक्शन मेंशन होगा तो मुझे पता होगा कि हमें क्या चीज़ कैसे कट करनी है। इसलिए वो ज़रूरी होता है हर चीज़ को पहले से ही डिफ़ाइन करना। सेक्शन के सिंबल को मेंशन करिएगा। सेक्शन को, सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को काट के दिखाना। सबसे पहली चीज़, हमारे पास दो सेक्शन है, एक्स और एक्स डैश, दूसरा है हमारे पास वाई और वाई डैश। तो पहले हम एक्स को काटेंगे। जब हम एक्स को काटेंगे तो ये लाइन हमारी जहाँ जा रही है वो दिखेगी, और उसके सामने के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे दिखेंगे सेक्शन के अंदर। हमारी सेक्शन एलिवेशन जैसा एलिवेशन जैसा है। सेक्शन हमारा वॉल के ऊपर जा रहा है, वॉल दिखेगा, स्टेयर दिखेंगी, ये वॉल दिखेगी, और सामने जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। बनाने का तरीका सेम होता है सेक्शन और एलिवेशन को, एक्सेल एंटर वी एंटर। हमारी सेक्शन लाइन वॉल के ऊपर से ये दोनों वॉल आएंगी, ये वॉल ख़त्म हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले सेक्शन को बेसिक निकालते हैं एलिवेशन की तरह। हमारे पास फ्लोर आएगा, हमारे पास थिकनेस आएगी टाइल की, आप अप्रॉक्स 1 इंचेस आप ले लोगे। हमारे पास टोटल हाइट आएगी, वो हमें दिखाना पड़ेगा जैसे हम एलिवेशन को ड्रॉ करते थे। कितनी है टोटल हाइट? टोटल हाइट अप्रॉक्स 10 फीट करीब रखिए, 10 से 11 फीट चल रही है। अब इस सेक्शन के अंदर हमारा क्या नज़र आ रहा है? इस सेक्शन लाइन के सामने हमारे नज़र आ रहा है ये डोर, ये किचन का डोर नज़र आ रहा है इस सेक्शन लाइन के आगे। तो ये किचन का डोर दिखेगा। स्लाइडर है, स्लाइडर देंगे यहाँ पर। एंड जॉइन। हमारे पास यहाँ पर वॉशरूम का डोर है, ये दिखेगा सेक्शन लाइन के सामने, इसको लेना पड़ेगा। एक डोर और है, वो डोर आएगा हमारा सेम हाइट पे 7 फीट की। सर कॉलम का कुछ नहीं है इसमें? कॉलम तो वॉल के अंदर है ना। हाँ ठीक। अगर कॉलम हमारा वॉल से बाहर होगा तब हमें उसे कवर करना पड़ेगा। कॉलम तो हमारा कहाँ है? वॉल के अंदर है। कोई चीज़ जब ऑब्जेक्ट बाहर होता है तब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या दिख रही है? स्टेयर। स्टेयर्स को काटो। जब स्टेयर्स कट करोगे तो कैसा नज़र आएगा? एक बात ध्यान रखना, मैंने जो सेक्शन लाइन दी है उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कहीं वैसी मत मेंशन कर देना। ये सेक्शन लाइन हमेशा इस तरह लेना स्टेयर्स के ऊपर से, जहाँ से हम अप कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ से हम अप कर रहे हैं? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यहाँ पर आके छोड़ दो। स्टार्टिंग में कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 पे लैंडिंग है। अब समझा, इस बात को थोड़ा सा समझना। ये देखो हमारा डोर आ रहा है, तो आप एक काम करो, डोर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और हाइड कर दो। अब बहुत ध्यान से समझो, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमारा कदम, हमारा स्टेप ऊपर इस तरह जाएगा, यहाँ से इस तरह, ठीक है? तो अब हम यहाँ से देखो ऑफसेट ले रहे हैं, राइजर ले रहे हैं करीब 7 इंचेस का। कितने स्टेप थे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा स्टेप है।
तो ये हटेगा और ये हटेगा। हमारा हमारा जो स्टेप है, हमारा जो पैर है वो डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर ये हमारा स्टेप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर यहाँ से हमने ऊपर उठाया अपना स्टेप, यहाँ पर। फिर हम ऐसे ही करते चले गए और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक और स्टेप जो आ गया लैंडिंग के अंदर। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। समझ में आ गया? हाँ सही। यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करा दो, एक्स्ट्रा लाइंस सारी डिलीट कर दो। सर ये स्टेयर के जो फुट होते हैं वो कंपलसरी 7 इंच के ही होते हैं या उसका स्टैंडर्ड कोई 6 से 7 इंच लेके चलते ही चलते हैं, 6 से 7 इंच। और जो ट्रेड होता है वो कम से कम 10 से 11 इंच। क्या सर? जो ट्रेड होता है, ट्रेड, हाँ समझी। इसे कहते हैं ट्रेड, इसे कहते हैं राइज़र। राइज़र होता है 6 से 7 इंच, ट्रेड होता है 10 से 11 इंच। हाँ मम्मी क्या हुआ? तेरे बारिश तो बहुत हो रही है, तभी दिक्कत हमने कहा पीछे या दूसरी दिन बाहर पैसा बहुत पसीने वाला है। वहाँ कह रही बारिश हो रही है, खूब पसीने वाला है। वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पे हो सकती है दुकान में बिक्री। ठीक है, तो बस इतना। अब फिर ऊपर आओ, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 स्टेप है हमारे। क्या करोगे? फिर ऑफसेट लो, 1 2 3 4 5 6, ज्वाइन। अब हम यहाँ से फिर टर्न हो गए, कहाँ? इस साइड में 1 2 3 4 5 6। क्या करोगे? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना। अगर आपके स्टेप कम पड़ेंगे तो आप उनको ऊपर तक ले लेना, अपने फ्लोर की हाइट बढ़ा लेना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ट्रिम करना स्टार्ट करो। देखो हमारा अगला स्टेप कहाँ मिल रहा है, हमारा अगला स्टेप स्लैब तक जा रहा है। ये यहाँ पर आए, इसके बाद हमारा ये स्टेप आया और ये आया। इसको ज्वाइन कराओ। पहले सारा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। आप सिर्फ स्टेप को इस तरह दिखाएंगे, बस स्लैब के अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत स्मूथली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना उसमें। बहुत आसान पार्ट है ये। आप क्या करोगे, आप सिर्फ उसको इतना दिखाओगे बस। इसके बाद इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक डिफरेंट कलर के साथ में। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपको शो कराना पड़ेगा क्या, ये हैंडरेल का पार्ट। तो इसको आप डिज़ाइन कर लेना, इसको आप मैन्युअली डिज़ाइन कर लेना और डिज़ाइन करके रख लेना अपने पास। इसको डिज़ाइन करके रख लेना। अगर आपके पास पहले से कोई डिज़ाइन पड़ा होगा तो कोशिश करना उसे कि सर अगर ना हो तो कैसे डिज़ाइन करना है? किस चीज़ का। सर ये रेलिंग का। ये सब डिज़ाइन बनाने नहीं पड़ते हैं स्नेहा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ये सब बना के रखने पड़ते हैं। मतलब सर वो ब्लॉक यूज़ करना है? हाँ, उन ब्लॉक को स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके। कभी इतनी मेहनत मत करना,
ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं पहले से ही, ठीक है। और अगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक एक चीज़ को बनाओ, ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो। आप जैसे मैं बना रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ इस तरह सिंपल, बस हमें मेंशन करना है, बताना है सामने वाले को। सेंटर पॉइंट लो, कॉपी करो, मिड टू मिड, थिकनेस लो, एक्सटेंड करो, लगना चाहिए कि आपने स्ट्रेट्स को बनाया है। और इसको भी मेंशन करना, यहाँ भी है हमारे पास। आप देखो कुछ इस तरह शो करना है, इस तरह रिप्रेजेंट करना है इसको। और ऊपर हम जब अप गए हैं तो अप के साथ भी हमने जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक उसको दिया है, जहाँ तक पॉसिबल है। अगर आ रही है हाइट तो ठीक है, नहीं आ रही है तो उसको छोड़ देना। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मैं इसको निकाल रहा हूँ, पहले उसको टोटल हाइट तक निकाल लो, क्योंकि जो चीज़ नहीं दिखा सकते ना उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे आप। आपने क्या करा, आप कैसे दिखाओगे उसको कि ये चीज़ दिखेगी, ये चीज़ आएगी, बट अब नहीं दिखेगी। ऊपर वाले सेक्शन को अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। सेम कलर से मेंशन करो। एक कम से कम 5 इंच की थिकनेस लेना डाउन, इसे कहते हैं वेस्ट स्लैब। यहाँ पर हमने दी नहीं है, यहाँ पर हमने इसका आउटलाइन लिया है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ज्वाइन कर लो इन स्टेप्स को, ये तरीका होता है। ज्वाइन करके डायरेक्टली ऑफसेट ले लो, जैसे ये दिया मैंने। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ये वाला जो हमने यहाँ पर दिया था। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब बाकी को अनहाइड करो, हमारा डोर आ गया। अब बचा क्या है, अब बचा यहाँ पर ये है कि जहाँ पर डोर हमारा होगा वहाँ पर हम डोर दिखाएंगे। हम लोग एलिवेशन से कॉपी पेस्ट करेंगे चीज़ों को। देन मूव, स्केल कर लो, SC एंटर, R एंटर, P एंटर, पॉइंट इसके बराबर। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा मैं क्योंकि एलिवेशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी पहले प्रैक्टिस कराऊँगा मैं। अब कर लो स्ट्रेच, S एंटर करके,
ये दोनों डोर है हमारे। मैच करा लो। जो चीज़ नहीं दिखा सकते स्टेयर्स के पीछे जाएगी, उसको डिलीट कर देना। एक बात का ध्यान रखना, ये हमारी पूरी प्लेन वॉल है, तो प्लेन वॉल पे तीनों चीज़ें आ रही हैं। ये भी हमारी पूरी प्लेन वॉल है, ठीक है। और एक बात और, लाइन वेट का ध्यान रखना, लाइन वेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लोर, एक एक पॉइंट नोटिस करा जाता है। आप चाहो तो फिनिश को डिफरेंट कलर से शो करा सकते हो। स्लैब को अलग कलर से रिप्रेजेंट करो, ब्लैक कलर से। अब सेक्शन का मतलब होता है कि ओवरऑल डिटेल देना। सेक्शन का मतलब होता है कि जो आपने कट करके दिखाया है उसको देना। जैसे कि वॉल है मेरे पास, वॉल के अंदर का मटेरियल थोड़ा सा लाइट कलर का लेना, साइज, ठीक है। और नीचे एक बीम दिखा देना डाउन। बीम कैसे दिखाओगे डाउन? अप्रॉक्स 7 to 8 इंचेस का डाउन। यहाँ से ऑफसेट लेना, इसको एक्सटेंड करना। मैं एचिंग को डिलीट कर रहा हूँ, इसको ट्रिम, ये बीम का पार्ट। क्योंकि सेक्शन काट रहे हैं तो सेक्शन में हर एक चीज़ दिखेगी। और वो दिखाएगा पूरा आउटलाइन किससे आएगी, तो पूरी आउटलाइन अलग कलर से शो कराओगे। फिर हैचिंग को देना। ऊपर क्या है? स्लैब। स्लैब हमारी सेक्शन है, तो सेक्शन काट रहा है तो स्लैब का मटेरियल दिखेगा, कंक्रीट। हमारा फ्लोर दिखेगा। क्या बनाया है आपने? ये हमारा डाइनिंग एरिया था, ये पाउडर रूम था, और वो किचन था। उनमें क्या करोगे? टैगिंग करोगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? देखो, ये डाइनिंग एरिया है, ये पाउडर रूम है, और ये तो जहाँ पर जो चीज़ है उस चीज़ को मेंशन करो। हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है, बहुत सिस्टमेटिक वे में। ये क्या था? पाउडर रूम। ये क्या था? मास्टर बेडरूम। ये क्या था? किचन। क्योंकि वो डोर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अंदर का एरिया क्या होगा। और ये हमारा डाइनिंग एरिया नॉर्मली है, तो ये डाइनिंग एरिया हमारा रहेगा ही।
इसको शो करा दो। ये हमारा ओवरऑल डाइनिंग एरिया है। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, टैगिंग। जैसे हमने स्लैब को दिया है यहाँ पर, तो स्लैब में टैग लगाओगे और ये बताओगे कि स्लैब जो दिया है हमने एज पर स्ट्रक्चर डिटेल दिया है, उसकी डिटेल आगे पीछे हो सकती है। सेम कंडीशन, ठीक। इसके बाद ऊपर हम जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर आएगा। तो अगर आपने सेक्शन यहाँ पर काटा है तो ऊपर वाले का भी सेक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर ऊपर की चीज़ें, फर्स्ट फ्लोर की चीज़ें सेम हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप उसको सिंपल इसको हटा दोगे। क्योंकि ऊपर की स्लैब ही हमारा फ्लोर का काम करेगी। और उसके ऊपर क्या है, और उसके ऊपर हमारे पास मुमटी है। अब देखो अपनी ड्राइंग में जाके विजिट करो, हाँ देखो ऊपर मुमटी आ रही है सेक्शन लाइन के अंदर, तो ऊपर में मुमटी शो करानी पड़ेगी। जहाँ तक आपकी मुमटी का सेक्शन होगा। वही डाउन बीम, हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने आगे पैरागोला दिया था कम से कम 4 फीट का स्लैब में, मतलब स्लैब को हमने आगे एक्सटेंड करा था, तो वो सेक्शन में दिखाना पड़ेगा। और ऊपर मुमटी है तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा डोर आएगा। भाई ऊपर जाने का भी तो रास्ता भी तो होना चाहिए। तो ऊपर सेक्शन में क्या दिखाओगे, ऊपर सेक्शन में दिखाओगे कि कहाँ तक आपका डोर आ रहा है। तो 7 फीट की हाइट लेके ये इस तरह मेंशन करके ये हमारा डोर है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, ये पूरा पार्ट हमारा डोर के कलर का आएगा, डोर की लेयर पे। ऊपर क्या है, पैरागोला, जहाँ पर हमने दिया था, तो बताओ। कुछ इस तरह। और जो जो लेयर्स आपने ली हैं इसकी, वही लेयर्स आप ऊपर भी देंगे अलग अलग कलर से। स्लैब, और पैटर्न, क्योंकि सेक्शन का मतलब होता है मटेरियल, जो चीज़ हमने कट करी है। वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, वहाँ पर हमें सिर्फ दिखेगा मटेरियल। क्या है ये, मुमटी है, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट लिखो
और हमने दिया था, याद करो, एलिवेशंस में ये डिटेल्स, और यही डिटेल आपको अपने सेक्शन में भी देना है, ये सेक्शन में भी ऐड होगा, इस बात का ध्यान रखना। बचेगा डिटेल, आपका सेक्शन का क्या डिटेल है, लाइक क्या क्या साइजेस हैं ओवरऑल, उनके बारे में रिप्रेजेंट करो। कितना बीम दिया है, हाइट कितनी कवर करी है, हर एक पार्ट को दो। और ये सेक्शन हमने काटा है, तो ये सेक्शन कौन सा था, ये सेक्शन था x और x डैश। आप दो सेक्शन काटेंगे, x और x डैश, y और y डैश। बहुत टास्क है काम करने के लिए, बहुत टास्क है। उसको फिर आप मूव करा के रखेंगे अपनी डिटेल के पास में, शीट के अंदर। एक और डिटेल हमारी ऐड हो गई। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना, जब कोई ड्राइंग छोटी लगे तो उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना इस तरह। तो यहाँ पर दो आएंगे, सेक्शन एक्स और सेक्शन वाई, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब वाई वाला काटना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो वाई वाली की जो डायरेक्शन है उसको ऊपर की तरफ रखना और रोटेट करा देना कुछ इस तरह, डायरेक्शन ऊपर रहेगी। तो सेक्शन लाइन क्या आएगी, एक दो वॉल, फिर ये सारी वॉल, ऐसे करके जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। तो अब आपके पास अभी काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। आपको एलिवेशंस बनाने हैं ओवरऑल 3, 2 सेक्शन बनाने हैं 5, और प्लान में चेंजेस करने हैं। और विजय का भी कंप्लीट आई थिंक हो गया होगा, विजय को भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसमें भी, उनको भी लेक्चर में कंफर्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे बताओ, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, ठीक है। अरे शीट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आपने दिया है वही रख नहीं कर लो, छोटा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, कर लो, ठीक है। ठीक है। और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे की डिटेल और मुश्किल है, फिर लोड पड़ जाएगा और आप लोगों के ऊपर। पहले इसको कंप्लीट कर लो रिलैक्स होकर आराम से, ठीक है। हाँ। चलो बनाइए, आप स्टार्ट करो।